देखिए विद्यार्थियों, आज हम विज्ञान में विभिन्न जनकों तथा जिन्होंने डिस्कवर किए विज्ञान उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विज्ञान को जानने के लिए सबसे पहले हमें उन साइंटिस्टों के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, और नीचे आपको दिख रहा होगा लुई पास्चर। तो याद रखना कि सबसे पहले जीवाणु को जिसने खोजा था उन वैज्ञानिक का नाम था लुई पास्चर, और इनके कारण टाइफाइड जैसी बीमारियों का इलाज संभव हो पाया है। तो आगे देखते हैं हम। आगे है आयुर्वेद के जनक। तो आयुर्वेद के जनक चरक। आयुर्वेद के जनक है चरक, जो कनिष्क के काल में पैदा हुए थे, इनके समकालिक माने जाते हैं। और आयुर्वेद के में इन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा था, बहुत अच्छे हैं। तो देखिए अब आगे आगे क्या आता है। आगे है इतिहास के जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या नाम है इनका? हेरोडट्स। ये दिख रहा होगा आपको, वाइट वाइट दाढ़ी। बहुत पुराने व्यक्ति हैं लेकिन बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। और हिस्ट्री, इतिहास का जनक इन्हें कहा जाता है, और कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है। तो आगे देखिए। आगे है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस, द फादर ऑफ मेडिसिन इन द इंटरनेट एज। तो इनको क्या कहा जाता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, ये पर्सन रीट वगैरह में और परीक्षाओं में आता है अक्सर। तो जब डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर को आप पूछना, अगर आपके आसपास हो कोई, आस पड़ोस में एमबीबीएस की डिग्री कर रहा हो, तो जो डॉक्टर बनता है उसको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। इसलिए आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि द फादर ऑफ मेडिसन, यानी कि मेडिसिन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। आगे देखिए, आगे चलते हैं हम। ये आपको दिख रहा होगा, ये बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जो कि एप्पल वाली घटना से संबंधित है, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने 3 नियम भी दिए थे, आपको पता है, और ये लिखा हुआ हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये नियम भी इन्होंने दिया था, और न्यूटन के 3 नियम और 3 समीकरण इन्होंने दिए थे। पहला जो नियम था, पहला नियम क्या था इनका? पहला नियम का नाम था जड़त्व का नियम। और दूसरा नियम का क्या नाम था इनके? इनके दूसरे नियम का नाम था संवेग का नियम, है ना। और इसके तीसरे नियम का क्या नाम था? तीसरे नियम का नाम था क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ये देखो इनके घुंघरालू बाल बड़े बड़े, इन्हें भौतिकी का पिता कहा जाता है। तो याद रखना, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? सर आइजैक न्यूटन को। आगे देखिए ये है अरस्तु। अरस्तु, ये भी हमारे जब थर्ड ग्रेड की परीक्षा लगी थी तब भी आया था कि जीव विज्ञान के जनक, ठीक है, वो किसे कहा जाता है? तो पुराने जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु इनके गुरु का नाम था सुकरात, और आपको पता है ये सिकंदर के भी गुरु थे। तो देखिए आगे। अब आगे चलते हैं हम। ये है थियोप्रेस्टस वनस्पति विज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है। ये हमारे जो वनस्पतियां हैं इनके बारे में बहुत अच्छे ज्ञाता थे, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए ये भी काफ़ी पुराने लग रहे हैं। आगे देखिए। ये है आंतेजो लवाजिए। ये है रसायन विज्ञान के जनक, इनको कहा जाता है रसायन विज्ञान के जनक, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए थे क्या रसायन में, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम आदि इन्होंने दिया था, इसलिए इनको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनका नाम है आंतोइन लवाजे। इसके बाद में ये देखिए अगले तस्वीर है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। यकृत जो है बेटा, मानव शरीर में कोई पाचन तंत्र में काम नहीं लेती। ये सिर्फ क्या करती है, ये यहाँ से पाचन रस छोड़ती है, पाचक रस वगैरह, जैसे पीतवर्ण वगैरह छोड़ती है, और कई प्रकार के एंजाइम वगैरह छोड़ती है। तो ये लीवर है, ये तंदुरुस्त होना चाहिए, इसके लिए हमें फाइबर युक्त वस्तुएं खानी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है सबसे छोटी हड्डी। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है कान की? सबसे छोटी हड्डी है कान की हड्डी। ये दिख रही होगी आपको, देखो दिख रही है ना, ये वाली जो हड्डी है, ये कौन सी हड्डी है? स्टेपिस। तो आगे देखिए। आगे अब अपने आएगा, देखो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या। तो ये आपको दिख रहे होंगे सिक्स पैक। देखो आपको दिख रहे होंगे ये सिक्स पैक, ये सिक्स पैक, ये जो सिक्स पैक है, ये सिक्स पैक मांसपेशियाँ जितनी ज़्यादा डेवलप, देखो ये भी मांसपेशियाँ दिख रही होगी, ये मांसपेशियाँ, इनकी संख्या है 239, 639। जबकि हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। कितनी है? 206। तो देखिए आगे। आगे है लाल रक्त कणिकाओं की संख्या 120 दिन। यानी लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनका कार्यकाल कितना है? जीवन काल 120 दिन का है, और ये गोलाकार होती है। और ये हमारे शरीर में कितनी होती है? लगभग, ये हमारे शरीर में लगभग होती है 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से
6 लीटर होती है। हमारे शरीर में कितनी लीटर होती है? 5 से 6 लीटर। देखिए सबसे, यानी कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है जांग की? ये वाली है, ये फीमर। फीमर, जांग में 3 हड्डियां होती है, साल्टोरियस, तो सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर है। नेक्स्ट देखते हैं भोजन का मुख्य अवयव। भोजन का मुख्य अवयव देखो आपको दिख रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। नेक्स्ट बात करते हैं खाद्य पदार्थ कौन सा है जिनमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो मात्रा आपको दिख भी रहा होगा, देखो ये वाइट वाइट, ये वाइट वाइट आपको क्या दिख रहा होगा? चावल। क्या है ये बच्चों? चावल। ठीक है, तो क्या है? चावल। ठीक है, तो चावल ऐसा है जिसमें क्या नहीं पाया जाता? प्रोटीन नहीं पाया जाता। सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है? आपको दिख रहा होगा, यह है पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? आयरन। इसलिए जिसके खून की कमी है उसको क्या खाने की सलाह दोगे आप? पालक खाने की सलाह। ठीक है, मोटर गाड़ियों में से निकलने वाली, मोटर गाड़ियों में निकलने वाली गैस का क्या नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO। क्या होता है? CO। ओ थोड़ा बड़ा आएगा, कोबाल्ट नहीं है, CO। और इसका सूत्र क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, याद रखोगे अच्छे से। आगे नेक्स्ट है आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? तो आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? तो वो है एस्बेस्टोस। कौन सा है बच्चों? एस्बेस्टोस। ठीक है, कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? एस्बेस्टोस। आपने देखा होगा गाड़ियों के हैंडल वगैरह में, कुकर में आदि में लगता है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बिजली के हीटर में धातु का तार होता है। तो बिजली के हीटर में धातु का तार किसका होता है? आपने देखा होगा नाइक्रोम, नाम सुना होगा, जिसका प्रतिरोध होता है। किसका होता है बिजली के हीटर में धातु का तार? नाइक्रोम का। ठीक है, जिसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है, जिसके कारण उसमें फ्लो नहीं हो पाती है। नेक्स्ट बात करते हैं पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है पत्तियों का हरा रंग? होता है पर्ण हरित के कारण। किसके कारण होता है? पर्ण हरित के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है? पर्ण हरित का। मनुष्य के आंसू में पाया जाता है। मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है बच्चों? मनुष्य के आंसू में पाया जाता है NaCl। तो आपको पता होगा NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो याद रखोगे अच्छे से, सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार ये 22 क्वेश्चन थे अपने, अच्छे तरीके से याद कर सकते हो आप, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। तो ज़रूर इसको लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।